जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बृहस्पतिवार, जिसे गुरुवार वीरवार कहा जाता है, थर्सडे के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे जिसके करने से आपके घर के जितने भी नज़र दोष है, नकारात्मक ऊर्जा है, वास्तु दोष है, किसी का किया कराया है तो वो भी दूर होगा और साथ ही आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी और दाम्पत्य जीवन में मधुरता अवश्य आएगी। दोस्तों किसी भी जातक की कुंडली में जो गुरु बृहस्पति होता है, संतान का, विवाह का और दाम्पत्य जीवन के जितने भी सुख होते हैं उसका कारक माना जाता है, विद्या का कारक माना जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो गुरु को मजबूत करने के उपाय किए जाते हैं और इस दिन भूलकर भी ऐसे कार्य ना करें जिससे कि आपका बृहस्पति कमजोर हो। जैसे इस दिन चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कुंवारी कन्या हो, अपने बाल नहीं धोने चाहिए, साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इस दिन नाखून, बाल शेविंग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इन उपायों को अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए निश्चित ही जो आपको मैं उपाय बता रही हूँ उससे आपको प्रभाव अवश्य दिखने लगेगा। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसएनआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों गुरुवार का दिन श्री भगवान का माना जाता है, माता लक्ष्मी का माना जाता है और देव गुरु बृहस्पति का माना जाता है। देव गुरु बृहस्पति देखिए सभी देवताओं के गुरु कहलाते हैं और सबसे प्रभावशाली ग्रह माना जाता है और हमारे जीवन में जितने भी दाम्पत्य जीवन में सुख होते हैं वो बृहस्पति के कारण मिलते हैं। तो दोस्तों इस दिन अगर आप स्नान करने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप इस दिन पीले कपड़े पहने तो सबसे ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों इस दिन किया जाने वाला हम एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं जिसके करने से निश्चित ही आपको संतान सुख भी प्राप्त होगा और आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम भी बढ़ेगा। दोस्तों गुरुवार के दिन जब आप स्नान कर ले, पीले वस्त्र धारण कर ले तो आप अपने घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर मंदिर चले जाएं तो सबसे ही श्रेष्ठ है। दोस्तों इस दिन श्री भगवान को आप एक नियम बना ले कि श्री भगवान को आपको पीले फूल अर्पित करने हैं और माता लक्ष्मी को अगर गुलाब के फूल मिल जाए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो आप गुलाब का जो इत्र होता है अगर इस दिन श्री भगवान को, माता लक्ष्मी को थोड़ा थोड़ा छिड़कते हैं, उनका पूजन करते हैं तो शीघ्र ही आपके जो जन्म कुंडली में जो दोष होते हैं बृहस्पति के वो दूर होते हैं, आपका बृहस्पति मजबूत होता है। साथ ही दोस्तों इस दिन केले के जड़ में आपको, चाहे आपके घर में भी अगर केले का पेड़ है तो वहाँ, नहीं तो किसी भी मंदिर में चले जाएं, वहाँ पर केले का पेड़ अवश्य मिलेगा। दोस्तों आप एक शहद की शीशी ले लें, चाहे वो कुंवारी कन्या हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो जेंट्स हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। दोस्तों केले की जड़ में आपको थोड़ा सा शहद डालना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए डालना है। दोस्तों इससे आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी, चाहे वो शादी की है, धन की है, चाहे आप संतान की इच्छा रखते हैं। और इससे देखिए जो शहद है वो दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाता है, इसीलिए इस उपाय को अवश्य करें। हर गुरुवार के दिन करें तो निश्चित ही आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों देखिए कई बारी हमें संतान सुख की प्राप्ति इसलिए भी नहीं हो पाती कि अगर हमारे घर में वास्तु दोष है, हमारा घर ऐसी जगह पर बना हुआ है या ऐसे उसका मतलब जो मेन गेट होता है अगर दक्षिण की तरफ खुलता है तो उसके कारण भी, अगर रसोई के साथ देखिए मतलब बाथरूम बनी हुई है तो भी वास्तु दोष होते हैं। वास्तु दोष के देखिए बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण हमारे हर कार्य में रुकावट आती है। दोस्तों अगर आपके घर में वास्तु दोष है, नकारात्मक ऊर्जा है या फिर किसी का किया कराया है, नज़र दोष है, तो उसके लिए आपको देखिए गुरुवार के दिन आपको पूरे अपने घर के जितने भी कमरे हैं उन कमरों में थोड़ी थोड़ी जो पीली सरसों होती है उसको डाल देना है। आप चाहे तो किसी कागज़ में छोटी छोटी पुड़िया बनाकर कोने में रख सकते हैं या फिर आप वैसे ही मतलब ज़मीन पे, धरती पे, कोने पे डाल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी आपको देखिए पीली सरसों लेनी है और जितने भी आपके घर के कमरे हैं उनके कोनों में रख देना है और सुबह जब आप जगते हैं तो झाड़ू के साथ जब झाड़ू लगाएंगे तो जितनी भी आपकी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, आप मतलब झाड़ू के साथ उसको बाहर कर दें। देखना बहुत ही शीघ्र आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। अगर आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आती यानी आर्थिक तंगी आती है, धन टिक नहीं पाता, तो ये उपाय करेंगे तो यकीन मानिए जितने भी आपके घर के दोष हैं वो दूर हो जाएंगे और शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी और श्री भगवान का आगमन अवश्य होगा। साथ ही गुरुवार के दिन देखिए गाय को आटे का पेड़ा या रोटी अवश्य खिलाएं और साथ ही ताजे आटे की रोटी या पेड़ा बनाकर दें। उसमें चुटकी भर हल्दी डालें, थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल डालें और गुड़ रखकर अवश्य अपने हाथों से खिलाएं।
तो इससे आपके ऊपर के जितने भी ग्रह दोष होंगे वो भी दूर होगा, पितर दोष दूर होगा और साथ ही कहते हैं कि भाग्य की रेखा बदल जाती है। दोस्तों, गुरुवार के दिन अवश्य गौ माता को रोटी खिलाएं और ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जो गुरुवार का हमने उपाय बताया है उसे सुबह भी कर सकते हैं। देखिए, केले की जड़ में जो शहद डालना है वो तो आपको सुबह ही करना है। बाकी जो श्री भगवान को पीले फूल अर्पित करने हैं, माता लक्ष्मी को गुलाब का जो इत्र अर्पित करना है, उस उपाय को आप संध्या के समय भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल माता लक्ष्मी के आगमन का समय माना जाता है। तो इस समय पर भी आप उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है और साथ ही गुरुवार के नियम अवश्य निभाएं। अगर आप गुरुवार के नियम नहीं निभा रहे हैं और उपाय कर रहे हैं तो आपको तब भी कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी लाभ नहीं दिखेगा। दोस्तों, उपाय के साथ नियम को अवश्य निभाएं तो निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी और हर कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।